हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने वीआरए क्लासेस में। आज हम लोग जो है इस चैप्टर में द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड्स जो चैप्टर है, इसमें हम लोग बेसिकली ह्यूमन आइज के बारे में जानेंगे। ठीक है, ह्यूमन आइज का जो है क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसका डिफेक्ट्स है। ठीक है, डिफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे और जो डिफेक्ट्स है उसका क्या करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है करेक्शन के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आइज से। ठीक है, विदाउट ह्यूमन आइज, देखिए ह्यूमन आइज का फंक्शन क्या, इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स, कलर्स को आइडेंटिफाई करना क्या है, इम्पॉसिबल है। कब? जब वाइल क्लोजिंग द आई, जब आप अपने आंख को बंद कर लीजिएगा तो किसी कलर को पहचानना क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तब समझ लीजिए जो आई का क्या आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस है। विदाउट आईज कलर्स जो है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल वर्ल्ड का जो है आप नजारा को फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई का क्या महत्व है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। चलिए इसका जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका लेंस हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, ये एक्वमस ह्यूमर होता है यहाँ पे। उसके बाद ये पुपिल होता है, जो हमारा लाइट रेज यहाँ से एंट्री करता है, ये हमारा पुपिल होता है। ठीक है, पुपिल होता है। तो उसका ये आपका आइरिस होता है, इसके जस्ट नीचे दोनों साइड से। ठीक है, ये आपका आइरिस का पार्ट है। उसके बाद ये आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया होता है। उसके बाद यहाँ पे विट्रस ह्यूमर है, ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया। यहाँ पे जो ये वाला फेस है ये आपका रेटिना है। ठीक है, ये आपका रेटिना है। ये दोनों साइड से यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका पोर्शन जो है ये आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका जो है सिलियरी मसल्स होता है। ठीक है, सिलियरी मसल्स होता है। अब देखिए रेटिना क्या होता है, लेंस सिस्टम फॉर्म होता है इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, रेटिना पे हमारा क्या होता है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो है रे यहाँ पे जाके पड़ता है। ठीक है, लेंस पे, यहाँ से जो है ये आपको इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। इमेज आपका कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना पे जो है आपका इमेज फॉर्म होता है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से जो है लाइट इंटर होता है। ठीक है, कॉर्निया से, यहाँ पे देखिए कॉर्निया जो है ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से जो है लाइट एंटर होता है। लाइट एंटर कहाँ से होता है, कॉर्निया से होता है। इट फॉर्म्स ए ट्रांसपेरेंट बल्ज। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है इन ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है, आई बॉल के फ्रंट सरफेस पे। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, जो होता है पूरा स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है विद अ डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या होता है, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपका स्फेरिकल शेप होता है आई बॉल का, वो उसका डायमीटर क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर। Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea। ठीक है, तो ये कहाँ पे अकर होता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए द क्रिस्टलाइन लेंस, जो लेंस है हमारा वो मेयरली प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। वो क्या होता है, एडजस्ट करता है अपने हिसाब से, जितना उसको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। ठीक है, रेटिना पे जो है, यहाँ पे जो रेटिना है आपका, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ का जो यहाँ पे जो फिगर बनेगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का जो बनेगा, तो इसके लिए क्या आ जाए, दोनों के लिए अलग अलग फोकल लेंथ का जरूरत होगा। तो वहां पे क्या करता है, एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, एडजस्ट करता है। रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट, एडजस्ट क्यों करता है, ऑब्जेक्ट को जो है फोकस करने के लिए, क्लियर इमेज बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर इमेज बनाने के लिए। इरिस बिहाइंड द कॉर्निया, इरिस क्या होता है, कॉर्निया के जस्ट बगल में होता है, बिहाइंड होता है। ठीक है, ये आपका इरिस है। ठीक है, ये आपका इरिस है। ये नीचे में जो होता है ये आपका कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। तो इरिस क्या होता है, पुपिल जो होता है, यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा सा आपको जो ये पुपिल का एरिया है, इसको क्या करता है, इंक्रीज डिक्रीज करने में मदद करता है पुपिल। ठीक है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल, साइज ऑफ द पुपिल ये कंट्रोल करता है इरिस। ठीक है, द पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब पुपिल आपका क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करता है। यहाँ से जो है लाइट आपका जाएगा और इमेज फॉर्म होता है यहाँ रेटिना पे। ठीक है, तो यहाँ से कितना लाइट जाएगा वो कंट्रोल करता है कौन, पुपिल आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, लाइट जो है
आई के अंदर इंटर करता है उसको पुपिल जो है आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब फंक्शन जो है आई का देख लीजिए, फंक्शन आई का देख लीजिए। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये आपका रेटिना है, ठीक है, ये आपका रेटिना है। यहाँ पे देखिए ये ट्री है, ठीक है, इसका ठीक उल्टा यहाँ पे जो है इमेज बना है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बनाता है यहाँ पे, ठीक है, रेटिना पे। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। रेटिना पे क्या होता है, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे ही यहाँ पे जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होता है, यहाँ पे इमेज बनता है, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स को एक्टिव करता है। एक्टिव होने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो देता है यहाँ से प्रोवाइड करता है। देखिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है थ्रू ऑप्टिक नर्व जो है आपको ब्रेन तक जाता है, ठीक है, ब्रेन तक जाता है। द सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन, ठीक है, सिग्नल्स जो है ब्रेन तक जाता है वाया ऑप्टिक नर्व। ये आपका यहाँ पे जो है ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व के द्वारा क्या होता है, ब्रेन तक जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर वहां से जो है आपका ब्रेन जो है डिसीजन लेता है कि भाई ये किस तरह का क्या चीजें है और क्या एक्टिविटी वहां पे आपको करना है, ठीक है। तो वहां पे अब ब्रेन का काम आ जाता है, ब्रेन आपको मैसेज देता है, उस हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, ठीक है, ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट यू परसीव ऑब्जेक्ट्स दे आर। उसका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि ऑब्जेक्ट रियली में क्या है, ठीक है, कोई ट्री है या फिर नदी है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपको ब्रेन मैसेज देता है, फिर आपको समझ में आता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये कितना स्पीड में होता है काम, ये आपको समझ सकते हैं, ठीक है। आप जस्ट देखा और आपको रियलाइज हो गया कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये आपका लाइट है, तो ये आपको देखते ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितना विद इन अ सेकेंड जो है, ए पार्ट ऑफ सेकेंड जो है, ये सारा मैसेज जो है यहाँ पे इमेज बनना, फिर उसके बाद जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक मैसेज जाना, फिर ब्रेन जो है इसको जो है इंटरप्रेट करना सिग्नल्स को, उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन आपको परसीव करवाना, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो ये एक प्रोसेस है और ये बहुत ही माइन्यूट सेकेंड्स में सारी चीजें एक्टिविटी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन हम लोग क्या समझते हैं, अभी तक तो जो है हम लोग ने फंक्शंस ऑफ आई समझ लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई समझ लिए। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन अपने आप, एकोमोडेशन करने का मतलब जो फोकल लेंथ है, ये आपका फोकल, ठीक है, लेंस है, ये आपका फोकल लेंथ चेंज करता है। चेंज क्यों करता है, तो ये जो है दूर का ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट जो है, सबका क्या इमेज रेटिना पे बने, ठीक है, रेटिना पे बने, उसके लिए जो है आपको इसका एडजस्टमेंट होता है, यानी कि जो है लेंस का जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। अपने हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से लेंस एडजस्ट करेगा और फोकल लेंथ उसका भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई, जो कर्वेचर चेंज होगा, लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ। जब लेंस का कर्वेचर चेंज होगा, इसका मतलब उसका क्या होगा, फोकल लेंथ जो है चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है एकदम क्लियरली और डिस्टिंक्ट अलग अलग दिखे, तो वो मिनिमम जो डिस्टेंस है आपके आंख से, यहाँ से लेकर यहाँ ऑब्जेक्ट तक का दूरी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का दूरी आपको मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ये मिनिमम 25 सेंटीमीटर ये आपका होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली, जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये तो आपको स्टैंडर्ड डिस्टेंस दे दिया है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ठीक है। तो जो भी पर्सन का जो मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना कोई स्ट्रेन का जो है आप कितना नजदीक तक देख पा रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट ऑफ द आई हो जाएगा, कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन एंड ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो आप कितना नजदीक जो है आप कोई भी लेटर या कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली एकदम देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं,
तो वो डिस्टेंस जो है आपका क्या हो जाएगा, नियर पॉइंट ऑफ द आई हो जाएगा। उसका यहाँ पे देखिए, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट ऑफ द आई। और जो है दूर तक आप कितना देख रह सकते हैं, ठीक है, दूर तक जितना दूर तक आप देख सकते हैं वो आपका क्या हो गया, फार पॉइंट ऑफ द आई हो गया। और रेंज इसका जनरली होता है, रेंज जो होता है मिनिमम तो 25 सेंटीमीटर होता है, उसका जो है अगर फार पॉइंट की हम जब बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक आपका जो है डिफेक्ट्स है, ठीक है। ये डिफेक्ट्स कैसे आता है, क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल बिकम्स मिल्की। जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस होता है वो क्या होता है, मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है। ये ओल्ड एज में आता है जनरली, ठीक है, ओल्ड एज में। दिस इज कॉज पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। जब ये आपको डिफेक्ट्स आ जाएगा, इसका मतलब है उस टाइम पे आपको क्या हो जाएगा, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। आपका विजन जो है आपको कंप्लीट लॉस भी हो सकता है या फिर पार्शियली हो जाएगा, ठीक है, चीजें धुंधला धुंधला दिखेगा। ये आपका रिकवरी है। इसका रिकवरी क्या है, तो इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। उसका जो है आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, ठीक है, इसको रिकवरी सर्जरी से हो जाएगा, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी आपको करवाना पड़ेगा। तो ये फिर आपका आई जो है प्रॉपरली काम करने लगेगा, ठीक है। अब चलिए डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। अब डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि आई का डिफेक्ट्स क्या क्या होता है और उसका करेक्शन क्या है। तो मेनली जो है 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, ठीक है। और मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस भी इसको बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेस बायोपिया, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का कॉम्बिनेशन आपका अगर डिफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया हो जाएगा। इसका करेक्शन जो है क्या हो सकता है, यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस, ठीक है। जब आंख खराब, आपको जनरल भाषा में आप बोला जाए आंख खराब हो जाता है, मतलब दिख नहीं रहा है, या नजदीक का नहीं दिख रहा है या फिर दूर का नहीं दिख रहा है, तो दोनों ही केस में क्या होता है, आपको जो है लेंस डॉक्टर बोलते हैं, लगाने के लिए लेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस केस में किस टाइप का लेंस जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। पहला डिफेक्ट जो है आपका मायोपिया के बारे में समझिए, ठीक है। नियर साइटेडनेस इसको बोलते हैं, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहां तक का जो है 25 सेंटीमीटर जो हम लोग देखते हैं, ये डिस्टेंस जो है आपको क्लियर दिखेगा, यानी कि नजदीक का आपको क्लियर दिखेगा। तो नजदीक का क्लियर दिखेगा, मान के चलिए ये आपका आई है, ये पॉइंट कहीं पे हो सकता है, ये नजदीक का आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये जो आई के लिए एक क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। इसके आगे बियॉन्ड आपको नहीं दिखेगा, इसके बियॉन्ड नहीं दिखेगा, यानी कि ये जो हो जाएगा फारदेस्ट पॉइंट। कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंटली नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपको नहीं दिखेगा। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स। वो पर्सन को क्या है, कुछ दूर तक, कुछ फ्यू मीटर्स तक ही जो है चीजें क्लियर दिखेगी, उसके बियॉन्ड जो है नहीं दिखेगी, ठीक है। द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ। इस केस में क्या होता है, जो रेटिना पे नहीं बनता है, ठीक है। द इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो है फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं द पॉइंट ऑफ मायोपिया, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिया। यहाँ पे देखिए ये आपका फार पॉइंट है, फार पॉइंट, ठीक है, फार पॉइंट है। यहां से ये रे गया, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका लेंस है आई का, यहां से ये कन्वर्ज किया, तो यहाँ पे जो है आपका इमेज बनना चाहिए था, ठीक है। ये आपको नियर पॉइंट, इसको ले लीजिए, नियर पॉइंट है ये, ठीक है। ये आपका जो है नियर पॉइंट आपका मायोपिया में डिस्टिंक्ट विजन होता है, क्लियरली दिखता है, तो इसका इमेज जो है आपको यहाँ रेटिना पे बन गया, ठीक है। रेटिना पे बनेगा, इसका मतलब जो है आपको क्लियर विजन होगा। जैसे ही हम यहाँ पे फार पॉइंट का ले लिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, फार पॉइंट का ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ये आपका जो है यहाँ से लाइट रेज जा रहा है,
और यहाँ पे लेंस के माध्यम से जो है लेंस आपका आई का लेंस जो है इसको कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज होना था, लेकिन कहाँ हो गया, यहीं पे हो गया। तो यहाँ पे इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इमेज तो आपको रेटिना पे ही बनेगा, ठीक है, रेटिना पे दोनों लाइन जाकर मिट करेगा तो वो क्या होगा, रेटिना पे बनेगा। लेकिन ये पहले मिट कर गया, यानी कि यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा। इमेज फॉर्म्ड यहाँ पे जो है इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा। ये मायोपिया ही हो गया। अब देखिए जब इमेज फॉर्म्ड नहीं होगा यानी कि ये जो है ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, कन्वर्ज हो रहा है, ज्यादा कन्वर्ज होकर पहले ही दोनों लाइन मिट हो जा रहा है। तो इसको क्या करना होगा, ये लाइट को जो है डिफ्लेक्ट कराना होगा बाहर साइड, ताकि ये कम कन्वर्ज हो। तो कम कन्वर्ज, कन्वेक्स लेंस दो लाइन को और कन्वर्ज करता है, तो उसको डाइवर्ज करने के लिए आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो ये आपको बाहर में जो है आपको कनकेव लेंस जो है आपको यूज करना होगा, ताकि ये लाइट रेज को थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ट करे, ठीक है, बाहर की साइड, और फिर इसको कन्वर्ज करे। तो ये फिर ये जब कन्वर्ज होगा तो यहाँ जाके होगा, ठीक है, तो ये रेटिना पे आ जाएगा। यानी कि जो है मायोपिया जब डिफेक्ट्स होता है तो दूर पॉइंट जो होता है वो रेटिना से पहले ही लाइन कन्वर्ज हो जाता है, यानी कि पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा तो मोर उसको कन्वर्ज कर दे रहा है। तो उसको लेस कन्वर्ज करने के लिए हमको क्या, उसका उल्टा आपको लेंस को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वेक्स की जगह आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस उस लाइन को डाइवर्ज करेगा और फिर डाइवर्ज करके फिर से जब इसको कन्वर्ज करेगा तो ये रेटिना पे जाके कन्वर्ज होगा, ठीक है। तब यहाँ पे जो है इमेज आपको फॉर्म्ड हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड। समझ में आ गया होगा आपको मायोपिया का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। इसका इमेज जो है अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, रेटिना से पहले जो है आपका इमेज फॉर्म्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो रेटिना से पहले फॉर्म्ड हो रहा है, इसका मतलब जो है आपका आई लेंस जो है मोर कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को, ठीक है, ज्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है। उसको लेस कन्वर्ज करने के लिए यानी कि लाइट को डाइवर्ज करने के लिए आपको कनकेव लेंस का जो है मदद लेना पड़ेगा। यानी कि आंख के बाहर जो है आउटर फेस पे जो है आपको कनकेव लेंस से जो है डाइवर्ज कर दीजिए, फिर आई का लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, तो ये इस बार जो है आपको रेटिना पे जाके कन्वर्ज करेगा। जब रेटिना पे कन्वर्ज करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, फिर वो चीजें आपको दिखने लग जाएगी, ठीक है। अब इसका कॉज देखिए, कॉज क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईबॉल, यानी कि आपका आईबॉल का जो एक्सेसिव कर्वेचर है, बहुत ज्यादा कर्वेचर है, यानी कि वो चीजों को क्या कर दे रहा है, तुरंत कन्वर्ज कर दे रहा है, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, अगर आईबॉल का आपका इलोंगेशन हो गया है तो, ठीक है, ये मेनली कॉज है। करेक्शन क्या है इसका, तो कनकेव लेंस जो है आप यूज करके जो है इसका करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर चीजें कन्वर्ज ज्यादा हो रही है, ठीक है, ज्यादा कन्वर्ज हो रही है तो उसको लेस कन्वर्ज करने के लिए आपको डाइवर्ज करना पड़ेगा दोनों रेज को, उसके लिए जो है आपको कनकेव लेंस आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो जो मायोपिया में हम लोग जो है मायोपिया डिफेक्ट्स है, तो इसमें किस टाइप का जो है लेंस हम लोग यूज करते हैं, तो कनकेव लेंस का इसमें यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार साइटेडनेस होता है, फार साइटेडनेस यानी कि दूर की चीजें जो है आपको दिखेगी, ठीक है, दूर की चीजें आपको दिखेगी, यानी कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टेंट मतलब कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फार का क्या है, आपको साइट अच्छा है, फार की चीजें, दूर की चीजें आप देख पा रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया अगर डिफेक्ट है तो इस केस में क्या होता है, दूर की चीजें आपको अच्छी तरीके से दिखती है, कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंटली। और नजदीक की चीजें क्या होता है, अच्छी तरीके से नहीं दिखती है, ये नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। इसका मतलब है लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो जो नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है उससे जो अब लाइट रेज आपके आंख से होकर जा रही है, तो वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है रेटिना पे, वो आपको रेटिना के बाहर कन्वर्ज कर दे रहा है, ठीक है। इसका देखिए ये दूर पॉइंट से जो है ये आपका फार पॉइंट हो गया, फार पॉइंट, ठीक है। फार पॉइंट से जो है लाइट रेज जा रहा है, लाइट रेज जा रहा है, ये आपका आई का लेंस जो है इसको यहाँ पे रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया,
इमेज फॉर्म्ड हो गया। अब देखिए जब नजदीक की ऑब्जेक्ट जो है नियर ऑब्जेक्ट्स का जब हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ से जो लाइट रेज गया ये कन्वर्ज नहीं हो पाया, ठीक है, कन्वर्ज और होना था और कन्वर्ज होना था, लेकिन ये आपको बाहर जाके मिल रहा है, ठीक है, बाहर मिल रहा है, यानी कि लेस कन्वर्ज हो पा रहा है, कन्वर्ज नहीं हो पा रहा। तो इसको और कन्वर्ज करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, ताकि लाइन को जो है और क्या करे, कन्वर्ज करे, ठीक है, और कन्वर्ज करे। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस का। अब देखिए जो नियर पॉइंट है इसके आगे, आंख के आगे हम लोगों ने एक मिरर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है, लेंस यूज कर लिया। इससे क्या हो गया, लाइट को जो है कन्वर्ज कर दिया। जब लाइट कन्वर्ज यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ज हो गया और उसके बाद जो बचा हुआ था वो आपको क्या कर दिया, जो आपके आई का लेंस है वो कन्वर्ज कर दिया, यानी कि जो यहाँ पॉइंट पे जाके दो लाइनें मिल रहा था वो और पहले कन्वर्ज हो गया, वो अब आपको रेटिना पे आपको मिल रहा है कन्वर्ज पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेटिना पे दोनों लाइन मीट करेगा, इसका मतलब आपको रेटिना पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स होगा उस केस में आपको कौन सा लेंस यूज करना होगा, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। नजदीक का जो पॉइंट है वो रेटिना के बाहर जाके कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि कन्वर्जिंग पावर कम है आपके आंख का, ठीक है। तो उस केस में हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, लाइट को पहले कन्वर्ज करना पड़ेगा, फिर जो बचा हुआ आपको रिक्वायरमेंट होगा वो आपका क्या करेगा, आंख जो है कन्वर्ज उसको कर देगा और दोनों लाइन मीट करेगा रेटिना पे, तब जाकर जो है इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका कॉज क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, यानी कि ज्यादा हो गया इसका मतलब जो है रेटिना के बाहर जाकर जो है दोनों लाइन मिल रहा है, ठीक है। द आई बॉल हैज बिकम स्मॉल, और आई बॉल जो है अगर आपका स्मॉल हो जाएगा तो भी जो है ये आपको डिफेक्ट्स आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इस केस में जो करेक्शन इसका क्या है, करेक्शन क्या है, करेक्शन जो है आपको कन्वेक्स लेंस आपको यूज करना होगा, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस आपको यूज करना होगा और अप्रोप्रिएट पावर का, ठीक है। वो पावर इसका आगे फर्दर स्टडी है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में अब कितना उसका अमाउंट पावर होगा, किस पावर का जो आपको कन्वेक्स लेंस यूज करना है वो फर्दर आगे इसकी स्टडी है। लेकिन अभी आप जानिए कि कन्वेक्स लेंस यूज करना होगा अप्रोप्रिएट पावर का, ठीक है, जितना पावर आपको रिक्वायर्ड होगा उस पावर का आपको जो है कन्वेक्स लेंस यूज करना होगा हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। और मायोपिया में कनकेव लेंस आपको यूज करना होगा, ठीक है, कनकेव लेंस आपको यूज करना होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग, जो एकोमोडेशन है, ठीक है, ये प्रेस बायोपिया होता क्या है, एज जैसे ही बढ़ता है, ठीक है, तो आपकी आंख की जो क्षमता है वो क्या होता है, एकोमोडेट करने की जो क्षमता है, एकोमोडेशन मतलब फोकल लेंथ जब जरूरत हो बड़ा हो जाए, जब जरूरत हो छोटा हो जाए, ठीक है। तो ये एकोमोडेशन का जो होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है विद एजिंग। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट क्या हो जाता है, ग्रेजुअली रिसीड्स हो जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और जो है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या होता है, दिक्कत आती है, डिफिकल्टी आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, जो है कंफर्टेबली और अलग अलग एकदम डिस्टिंक्टली आप देख नहीं पाते हैं, दिक्कत आती है। विदाउट करेक्टिव आई ग्लास, बिना आई ग्लास के जो है आप देख नहीं पाते हैं। अब इसका कॉज क्या है, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, जो आपके सिलियरी मसल्स होता है वो एज के साथ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो अपने आप से अपने आप जो है उसको एकोमोडेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है आपको ये डिफेक्ट्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेस बायोपिया। यहाँ पे देखिए समटाइम्स अ पर्सन्स में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब कभी कभी होता है कि एक पर्सन जो है उसको नजदीक का भी नहीं दिख रहा है और दूर का भी नहीं दिख रहा है, दोनों एक ही साथ उसको प्रॉब्लम हो गया, यानी कि मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। यानी कि मायोपिया में हम लोग जो यूज करते थे वो कनकेव लेंस यूज करते थे, ठीक है, कनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या करते थे, कन्वेक्स लेंस
लेंस। जब दोनों आपको डिफेक्ट्स हो गया है, यानी कि दोनों लेंस आपको चाहिए, ठीक है, दोनों लेंस एक साथ कैसे यूज करें, तो ये इस तरीके से यूज होता है कि आपका जो चश्मा होता है, ठीक है, चश्मा होता है उसमें हाफ पोर्शन में जो है हम लोग कनकेव लगा देते हैं और हाफ पोर्शन में क्या करते हैं, कन्वेक्स लगा देते हैं, कन्वेक्स लगा देते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड आपको क्या होगा, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस आपको रिक्वायर्ड होगा, कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। जो आपको मिरर होगा चश्मा का, उसमें क्या होगा, दोनों लेंस होगा, ठीक है, कनकेव भी होगा कन्वेक्स भी होगा। तो अपर पोर्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं अपर पोर्शन में। देखिए दूर का जब हमको देखना होता है तो हमारा आंख क्या होता है, अपर पोर्शन में होता है, ऊपर उठा लेते हैं। जब नजदीक देखना होता है तो हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि चश्मा के नीचे वाला पोर्शन से हम लोग देखते हैं। तो यानी कि नीचे वाले पोर्शन में जब नजदीकी का खराब है तो नजदीकी वाले का जो करेक्शन है वो लगा दीजिए, यानी कि लोअर पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, किसमें, जो जिसका नजदीक का नहीं दिखता है, ठीक ठीक है, नजदीक का दिखने के लिए हमको कन्वेक्स लेंस यूज कर लेना है, यानी कि लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट में हमको क्या यूज कर लेना है, अपर पार्ट में जो है हम लोग कनकेव लेंस यूज करेंगे। इट फैसिलिटेट्स डिस्टिंक्ट विजन। कनकेव लेंस क्या करता है, हमको डिस्टिंक्ट विजन को देखने में हेल्प करता है, और कन्वेक्स लेंस जो है इट फैसिलिटेट्स नियर विजन, ठीक है, नियर विजन को आपको करेक्ट कर देगा ये कनकेव लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस नियर विजन, और कनकेव लेंस जो है आपको डिस्टेंट विजन, ठीक है, दूर की विजन आपको करेक्ट कर देता है। उसके बाद करेक्शन ऑफ दीज डेज क्या चल रहा है, ठीक है, विथ कॉन्टेक्ट लेंस और थ्रू द सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, तो आप कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। चलिए यहाँ आपका जो है आई का जो है स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डिफेक्ट्स और इसके जो करेक्शन है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आई होप जो है आई का जो है फुल कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।